हेलो बच्चों। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा काम की बात पे आते हैं। देखिए यार, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है और आप सभी जानते हो कि इस समय कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, कुछ ऐसे ब्लंडर्स होते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने होते। तो आज इस छोटे से वीडियो में आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ वो 5 ब्लंडर्स जो आप सभी को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और मैं जानता हूँ आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय ऐसी गलतियाँ कर रहे होंगे। तो बाद में कॉमेंट सेक्शन में एक बार बताना भी कि आप कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे थे जो अब से नहीं करोगे, क्योंकि इट विल मेक श्योर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन। क्योंकि जो गलती आपने एक्सेप्ट कर ली और उसके बाद आपने वादा किया खुद से कि मैं अब उसको नहीं करने वाला, तो उसके सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सी गलतियां आपसे जरूर हो रही थी, पर आप सभी को नहीं करना है क्योंकि इनके सॉल्यूशंस भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, वो जो 5 फंडामेंटल मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, पहली गलती जो होती है वो होती है ओवर थिंकिंग की। हम सोचते रहते हैं कि एग्जाम कैसा आएगा, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, मेरा अगर अच्छा नहीं हुआ तो क्या। इवन हम रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे होते हैं, यानी इतनी सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं ना कि हमारा जो मेन फोकस है, जो हमें अभी काम करना है, उस पर रहता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी वीडियो चल रहा है और इस समय पे आपका पर्पस होना चाहिए कि बिल्कुल शांति से बैठ जाओ और बैठ कर आराम से गुरुदेव की बातें सुनो, समझो और उसको अप्लाई करो। लेकिन हो सकता है बैक ऑफ द हेड फिर भी बहुत सारे थॉट्स पास्ट या फ्यूचर के चल रहे होंगे। कई स्टूडेंट्स को पास्ट का रिग्रेट हो रहा होगा कि काश मैं और अच्छा कर लेता, काश ये हो जाता। उस कारण वो नेगेटिव डिप्रेसिव फील करते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते होंगे। ये बताओ, इससे आपकी एंग्जाइटी बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि आप जो अभी एक्शन नहीं लोगे, एवरी डे इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग योर एंग्जाइटी। नाउ ये आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट फील कर रहे होंगे, फेस कर रहे होंगे। उसका सोल्यूशन भी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं गाइस इस पर्टिकुलर सेशन में। तो यार देखिए, सबसे पहले ओवर थिंकिंग के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए पहली चीज़, हमारा एक बेसिक प्लान हमारे पास होना चाहिए, एक रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए कि यार ये जो बचा हुआ समय है इसमें मुझे करना क्या क्या है। अगर वो बेसिक प्लानिंग हमने बना ली तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो एक वीडियो हम लेकर आए थे कुछ समय पहले जिस दिन डेट्स अनाउंस हुई थी उसी टाइम पे लेके आए थे हम वो वीडियो, जिसमें हमने 30 डेज का प्रॉपर प्लान बताया था। तो उस वीडियो को आप डिटेल में देख सकते हैं, उसकी हेल्प से यू कैन प्लान, राइट। तो उस वीडियो को जरूर देखिए, है ना। 3-4 वीडियोस पहले ही, वो 4-5 वीडियोस पहले ही वो आया था। उसके अलावा नाउ द पॉइंट इज, वंस यू हैव मेड द प्लान, सुबह सुबह बहुत ही एग्रेसिव शुरुआत आपको करनी चाहिए। यानी जितना जल्दी उठ सकते हैं, 5 बजे 6 बजे तो आपको उठ जाना चाहिए। और उस समय थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद, यानी रेगुलर वर्क्स होने के बाद, आप सभी को चीज़ें बस शुरू कर देनी चाहिए। यानी जस्ट डू इट, यानी कीपिंग योरसेल्फ बिजी इज द वे। जैसे ही आपने खुद को सोचने का टाइम दे दिया, बच्चों समझना, जैसे ही आपने खुद को सोचने का समय दे दिया, उसी समय गड़बड़ हो जाएगी, मैजिक हैपन नहीं होगा। मैजिक के लिए आपको सारा दिन इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, लगातार लगे रहना पड़ेगा। तो जस्ट डू इट इज द वे, है ना। तो अगर अपने आपको बिजी रहोगे तो कहते हैं ना, शैतान का क्या बोलते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है। तो वो खाली दिमाग आपका रखना ही नहीं है आपको बच्चों। इसके बाद स्लीप, राइट स्लीप पैटर्न इस समय आपको होना चाहिए। अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करो, रात को देर तक मत सो। मतलब बेटा, आप सभी 10-11 बजे के आसपास सो जाओ, ठीक है, और सुबह उठ जाओ 4 बजे 5 बजे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई हम फॉर एग्जांपल 5 ही घंटे सो रहे हैं, 4 ही घंटे सो रहे हैं, परेशान हो रखे हैं। तो बेटा ऐसे दिन सारा दिन क्या होगा, आप परेशान फील करोगे, आप एंग्जाइटी फील करोगे, अच्छा फील नहीं करोगे सारा दिन। अगर आपकी एक्टिविटी अच्छी नहीं है, आप पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं कर रहे हो, मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो, तो कैसे काम चलेगा बेटा। तो स्लीप साइकिल आप सभी की बहुत सही होनी चाहिए, जल्दी से उसको सही कर लो, है ना। उसके अलावा ऑब्वियसली यू मस्ट हैव द राइट फूड। राइट फूड का मतलब ये है हल्का फुल्का खाइए। बाहर खास तौर पे अनहाइजीनिक प्लेसेस जो हैं, स्ट्रीट फूड वगैरह को आप अवॉइड कीजिए। बहुत सारे स्ट्रीट फूड जो होते हैं वो उतने हाइजीनिक नहीं होते हैं, इवन कई रेस्टोरेंट्स में भी हाइजीनिक नहीं होता है। तो इस समय घर का बना ही खाएं अगर हो सके तो। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, कोटावासी अगर हैं, कोटा में रहते हैं, तो भी कोशिश कीजिए कि भाई हाइजीनिक फूड ही खाइए, क्योंकि इस समय सेहत सही रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप कम मसालेदार या जंक फूड कम से कम खाते हैं तो भी मन ज़्यादा शांत रहता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, लेकिन आपको बताया जाता है जैसा आपका फूड होता है वैसा ही आपका मन होता है, जैसे आपका खान पान होता है वैसे ही आपका तन, वैसा ही मन। तो अगर आपके फूड में बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल मैं लिटरली बोलूँगा, अगर आप नॉनवेज खाते हैं बहुत ज़्यादा, या फॉर एग्जांपल तला हुआ भुना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसे केस में मन अशांत होता है। मैं अब एथिकल बात नहीं करूँगा कि वेज में क्या नॉन वेज में क्या, लेकिन जितना आप हल्का फुल्का खाएंगे तो आप
उसकी बॉडी ज़्यादा संतुलन में रहेगी। अलॉन्ग विद दैट एक्सरसाइज को इस समय स्टूडेंट काफ़ी नेगलेक्ट करते हैं कि सर ये समय इतना कम बचा है तो एक्सरसाइज कैसे करेंगे। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करते हो एवरी सिंगल डे तो सारा दिन के आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो एक्सरसाइज आपको कम से कम 20-25 मिनट 30 मिनट निकालना चाहिए। अगर आप हल्का फुल्का योगा या मेडिटेशन टाइप कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात में यहाँ पे लिखना रह गया है, वो है मेंटेनिंग हाई फ्रीक्वेंसी। यानी देखिए हमारा जो ये नॉर्मल ओवर थिंकिंग होती है, जैसे कि फियर हो गया, एंगर हो गया, डर हो गया, इस तरह के इमोशंस जो होते हैं यू कैन इमेजिन देम टू बी अ लोअर प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, अब हायर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो क्या होता है, जब हम एक्टिवली अपने वर्क में एंगेज होते हैं, फोकस्ड होते हैं, वो हायर प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस होता है। अब उसमें मेंटेन रहने के लिए आप अगर मोटिवेटेड हैं, यानी एक्शन अगर आप लगातार लेते हैं तो पहली चीज़ आप खुद ही हायर प्लेन पे फील करेंगे। यानी एक्शन इंस्पायर्स मोटिवेशन, तो इनर मोटिवेशन आ जाएगा आपके अंदर, क्योंकि खुद काम कर रहे हो तो लगातार यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ, राइट। तो पहली चीज़ एक्शन। दूसरी चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है मंत्र मेडिटेशन। यानी मंत्र जो है उनको आप, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, ठीक है ना, हिंदुइज्म है, सनातन धर्म है, बहुत हज़ारों साल से है, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, बट जो इंडिया में जो ओरिजिनल वासी हैं वो सारे के सारे ओरिजिनली सनातन धर्म से ही थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे इस तरह के मंत्र हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, दे विल हेल्प यू इन आपके ब्रेन को शांत करने में, दे विल हेल्प यू। तो ब्रेन आपका ओवर थिंकिंग उसमें क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र है, ये आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है, इस समय पे बैकग्राउंड में आप रन कर सकते हो। याद रखिए पढ़ाई को बिल्कुल हैम्पर नहीं करेगा एंड यू विल फील रियली अमेजिंग, आपका फोकस बहुत बढ़ जाएगा, ओवर थिंकिंग मिनिमाइज करेगा। सिमिलरली गायत्री मंत्र हो गया, सिमिलरली महामृत्युंजय मंत्र हो गया, जो भी आपको सूट करे आप बैकग्राउंड में रन कर सकते हो और आपकी पढ़ाई खटखट होना शुरू हो जाएगी। एंड जो भी स्टूडेंट इस समय डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, याद रखिए जो भी स्टूडेंट इस समय डिप्रेसिव फील कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उन सब के लिए ये जो मंत्र हैं ये बहुत ही अमेजिंग है। ये अगर आप बैकग्राउंड में रन करते हो तो आपका माइंड बहुत ही बेटर फील करेगा, आप एक्शन लोगे एंड डिप्रेशन वगैरह सारी चीज़ें आपसे दूर भाग जाएंगी बच्चों। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इस समय राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। अगर गाइडेंस इस समय गलत मिल जाए, जैसे कि एक बहुत बड़ा इशू स्टूडेंट्स के लिए होता है ओवर गाइडेंस, इतने सारे शॉर्ट्स, इतने सारे वीडियोज़, आप जानते हो आजकल हर एक स्टूडेंट जो भी IIT NIT में पहुँचता है वो यूट्यूबर बन ही जाता है, ठीक है। तो इतना गाइडेंस मिलता है कि हम परेशान हो जाते हैं किसकी सुने किसकी ना सुने। तो मेरा मानना है कि आप एक्सपर्ट्स की ही सुने, उन टीचर्स की ही सुने जिन्होंने हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, बिकॉज दे नो द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ मच बेटर वे, राइट। और जो एक स्टूडेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, तो वो अपने रिस्पेक्ट में तो अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिल वो सब स्टूडेंट्स को सूट नहीं करता है। तो बच्चों एक्सपर्ट्स की ही राय लें और बहुत कम लोगों को फॉलो करें। तो राइट गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है बच्चों, वो टेलीग्राम चैनल का है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे बीच बीच में मैं आपको ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे मैं आपको गाइड करता रहता हूँ, पर्सनली गाइड करता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ों में, राइट। तो राइट गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल का ज़रूर हिस्सा बने, वहाँ पर मैं आपको गाइडेंस क्या लगातार मोटिवेट भी करता रहता हूँ। अब बच्चों ओवर गाइडेंस से दूर रहिए, मैंने आपको बता दिया कि लिमिटेड लोगों को फॉलो कीजिए, ओवर थिंकिंग कैसे मिनिमाइज करनी है ये आपको बता दिया। चलते हैं आगे, चलें आगे, है ना। देखो अब जो भी बातें हैं थोड़ा डिटेल में तो बतानी पड़ेंगी ताकि आपको रियल में बेनिफिट हो सके। सिलेबस कंप्लीशन में स्टूडेंट्स को देखिए इस समय बड़ा डिलेमा हो जाता है कि सर पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, रिवाइज करें, क्या करें। मैं आपको बता रहा हूँ प्लान के हिसाब से, जैसे कि हमने यहाँ पे जो प्लान का एक वीडियो बनाया था उसमें हमने एक बुलजाई प्लानर शेयर किया है। ये बुलजाई प्लानर जो है ये हमने बेटा टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा बुलजाई प्लानर, ठीक है। तो उसमें कैटेगरीज बना रखी है हमने वेरियस चैप्टर्स की। कैटेगरी 1 वो चैप्टर्स हैं जिनको आप कर लोगे तो आपका लगभग 30% स्कोर आ जाएगा अराउंड, है ना। सेकंड कैटेगरी भी अगर कर लोगे तो अराउंड 60% स्कोर आ जाएगा, और थर्ड कर लोगे तो फिर तो पूरा सिलेबस ही हो गया। तो उसके हिसाब से अभी प्रैक्टिकली प्रायोरिटाइज करो कि इतना ही मुझे करना है। ये सेलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आइडियल सिनेरियो तो ये है कि पूरा सिलेबस कर रखा है, अब बस रिवीजन कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं है, ये मैं जानता हूँ, है ना बच्चों। तो बी सेलेक्टिव, लालच में मत पड़ो कि यार ये चैप्टर भी कर लेता हूँ, ये चैप्टर मैं वन शॉट से कर लेता हूँ। याद रखिए क्वालिटी इज द की, यानी अगर इस समय आप सारे चैप्टर्स को आधा अधूरा करके जाएंगे ना तो एग्जाम में स्कोर नहीं आएगा। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका ओवरऑल स्कोर निर्भर करता है कि कितने से कितने ज़्यादा चैप्टर्स आपने एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग किए हैं।
यानी बिना सॉल्यूशन देखे जिनके पीवाईक्यू आप सॉल्व कर पाते हो, सारे फॉर्मूला टिप्स पे हैं, वो है गाइस, दैट इज द गेम। तो आपको जितना भी चैप्टर करना है 60%, 70, 80 उतना डिसाइड कर लो, लेकिन क्या उसको आप कर पा रहे हो? कि रिवीजन भी तो करना है, काफी चीजें हैं ना। तो बी सेलेक्टिव, लालची मत बनो, गलती मत करो। बुलसआई प्लानर मैंने बता दिया आपको, टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए और वहां से आप डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट करिए, उसकी हेल्प से आप देख सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं कि आप क्या क्या आपने कर लिया है। उसके बाद मॉक टेस्ट की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस समय पे भी मॉक टेस्ट से बड़ा डर लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर मॉक टेस्ट से काफ़ी डर लगता है, क्वेश्चन से काफ़ी डर लगता है। बेटा एक बात बताओ, मॉक टेस्ट से घबराओगे तो रियल मॉक टेस्ट में क्या होगा? जब रियल एग्जाम होगा तो आपका फाइनल मॉक टेस्ट की तरह होगा। तो अगर आपने पहले रिहर्सल नहीं किया, प्रैक्टिस मैच खेले ही नहीं, तो सीधा फाइनल मैच में कैसे आप सिक्सर मारोगे या कैसे सेंचुरी बनाओगे? लॉजिकल सी बात है ना। तो इसलिए डर को पहले से ही फेस कर लो, अदरवाइज जिस दिन वो डर सामने आएगा फैल जाओगे बेटा। तो इसीलिए फेस द फियर बिफोर इट कम्स टू यू। जब आपके सामने आता है उससे पहले ही फेस कर लो ना। मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि भाई मॉक टेस्ट देने का फायदा ये है कि फाइनल एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस पे कोई मॉक ना करे, ठीक है। तो अब उसके बाद हम बताना चाहते हैं, तो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो गाइस। इसमें आप इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है, वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं, दैट इज AOTS, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसका फायदा उठा सकते हैं। इसको हजारों स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत ही रेलेवेंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली जेईई मेन लेवल के हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से रिपीट भी हो सकते हैं, ध्यान रखिए आप सभी। तो जेईई मेन का टेस्ट सीरीज जो है AOTS, इसका फायदा आप उठा सकते हैं, है ना। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, वीडियो जो है ना डिटेल्स वाला। बच्चों इसके बाद एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर जो स्टूडेंट करते हैं वो है सिर्फ थ्योरी को रिवाइज करते रहते हैं। अरे भाई रिवीजन करो, पर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करते रहोगे तो नथिंग विल वर्क, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। इस समय याद रखिए बच्चों, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा रास्ता जो होता है वो होता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना। एवरी डे जितना ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी 20 दिन के आसपास अगर समय है और एवरी डे अगर हम 100 प्रॉब्लम्स के आसपास करते हैं और अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस करते हैं, तो सोचिए जब तक हम 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस एवरीडे कितना बढ़ेगा। तो गाइस मेक श्योर टू सॉल्व एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे बच्चों, है ना। तो यहां पे आप सभी को हमने बता दिया है कि भाई सिर्फ थ्योरी डिवीजन से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करो। टाइम बाउंड प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ATP स्टार ऐप में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वेबसाइट से भी आप दे सकते हो। उसके अलावा चैप्टर वाइज PYQ आप सभी को एज अ टेस्ट आप दे सकते हो, बहुत ही उससे बेनिफिट आपको होने वाला है। अच्छा गाइज, अगर आप एक क्रैश कोर्स की तलाश में है तो RBC 3.0 बैच आप सभी को हेल्प कर सकता है। तो इफ यू नीड अ वेरी गुड ऑर्गेनाइज्ड क्रैश कोर्स, RBC 3.0 कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि ये 5 ब्लंडर आप सभी को कतई नहीं करने हैं। अगर आप कर रहे थे तो जाग जाओ अभी के अभी बच्चों, है ना। कमेंट सेक्शन में सभी को बताना है कि कौन कौन सी गलतियां आप फेस कर रहे थे। देखते हैं किसके स्टूडेंट्स ने वीडियो यहां तक देखा है, तो कमेंट में पता भी लग जाएगा। बाकी अगला वीडियो आपको किस टॉपिक से चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर बताओ। एंड फॉर द गाइडेंस, बुलसआई प्लानर और भी बहुत कुछ हमने CPP DPP काफी कुछ अपलोड किया है, हमने कंसेप्ट मैप्स भी अपलोड करने शुरू किए हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे बच्चों बहुत कुछ आने वाला है। तो बस जल्दी से क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल राइट नाउ। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू all.